मुक्ति, जीवन मुक्ति। योग से जीवन का समग्र संपूर्ण सर्वांगीण विकास, उन्नयन, ऊर्ध्वारोहण। हर दिन हम योग के कुछ मूल सिद्धांत हैं, उनके साथ अभ्यास प्रारंभ करते हैं। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जैसे रोग, लिवर, किडनी फेलियर, सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ऑटोइम्यून डिजीज और उनके दुष्प्रभाव से लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। एक तरफ लाइफस्टाइल डिजीज, दूसरी तरफ जेनेटिक डिजीज। मनुष्य कमजोर पड़ता जा रहा है अपनी ही गलतियों से, तो उसको बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तीन तरह के मुख्य रोग हैं। एक वंशानुगत होने वाले रोग, बीज दोष से होने वाले रोग, दूसरे अपनी गलतियों के कारण से होने वाले रोग, और तीसरा अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, बाहर के प्रदूषण से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे आपको रूबरू होना पड़ता है। और यदि आपकी जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा कमजोर है, तो अलग अलग रोगों से हम घिर जाते हैं। योग से, योग जब जीवन पद्धति बन जाता है तो रोग कैसे हो जाता है? और जहां योग नहीं होता वहां रोग, दोष और दुखों की भरमार होती है। दुर्बलता है, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मिकता, नास्तिकता, नकारात्मकता, सब प्रकार का प्रमाद और प्रमाद जनित अज्ञान और अज्ञान जनित अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में व्यक्ति इस तरह से घिर जाता है, इस तरह से पतित हो जाता, आत्मवंचित हो जाता है, अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने आत्म धर्म से, अपने स्वधर्म से, राम धर्म, कृष्ण धर्म, शिव धर्म से नीचे गिर जाता है। और ये योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन की सेवा, भारत माता की सेवा, मानवता की सेवा 24 घंटे, अंग्रेजी में बोलते हैं 24/7 पतंजलि योग पीठ से चल रही है। 180029611111। 24 घंटे किसी को कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, हम तो चाहते हैं किसी को कोई रोग, कोई व्याधि, कोई पीड़ा हो ही नहीं। फिर भी किसी को किसी भी कारण से कोई भी समस्या है तो समाधान है ना, हम है ना। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी हो। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपना स्वधर्म, अपना सनातन धर्म, अपने ऋषियों की विरासत इतनी महान है, कहीं इधर उधर ठोकर खाने की जरूरत नहीं। विदेशी आतताई आक्रांताओं की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति, उनकी भाषा, वेशभूषा, उनका आचार विचार व्यवहार हमने अपना लिया और हम अपनी निजता से नीचे गिर गए और उसी से ही जीवन में सारे रोग, दुख और दरिद्रता आ गई। 100 ट्रिलियन से ज्यादा आर्थिक लूट कर दी। इतनी महान शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, इतनी महान संस्कृति, इतनी महान पूर्वजों की विरासत, सब कुछ नष्ट हो गया हमारा। फिर भी हम
विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी भाषा, वेशभूषा, विदेशी खान पान, विदेशी भजन भोजन, उसी को अपनाए जा रहे हैं। 50% भाई बहनों को तो पूरी तरह से अपनी संस्कृति से इन्होंने घृणा पैदा कर दी, हमसे अलग कर लिया। किसी को ईसाई बना दिया, किसी को मुसलमान, किसी को कम्युनिस्ट, किसी को नास्तिक, आहार से, विचार से, चरित्र से गिरा दिया। अपने स्वधर्म में दृढ़ता, किसी से घृणा नफरत करने की बात नहीं कहते, लेकिन सबके प्रति उदारता का अर्थ ये नहीं कि अपनी निजता से विमुख हो जाए। योग, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सनातन धर्म को, सनातन जीवन पद्धति को, अपने ऋषियों की विरासत को सर्वोपरि प्राथमिकता दें। किसी को कोई भी कष्ट हो जाए, पहली बात तो योग आयुर्वेद के अनुरूप जीवन जिएंगे, सनातन जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा जीवन में होगी नहीं। और किसी कारण से कोई कष्ट हो भी गया तो मैं कह रहा था 180029611111 पर संपर्क कर लेना। 24 घंटे हमारे प्रशिक्षित वैद्य, निष्णात वैद्य, सीनियर डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन पतंजलि योगपीठ 24/7 फॉर योर सर्विस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेलनेस। तो 24/7 1800-296-1111 पर आपकी सेवा में यहाँ हमारे कुशल वैद्य उपलब्ध है। 8954666111 8954666111 पर 24/7 पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में, वेदा लाइफ में पूरे पतंजलि की ये जो सेवाएं हैं, अलग अलग रोगों से आक्रांत लोग हैं, किसी का लिवर फेलियर है, किसी की किडनी फेलियर है, किसी को कैंसर है, किसी को एसएलएमएस और तरह तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, एमएनडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रॉनिक बीपी, क्रॉनिक शुगर, क्रॉनिक थायराइड, क्रॉनिक अस्थमा, अर्थराइटिस, क्रॉनिक पायस फिशर फिस्टुला, क्रॉनिक स्किन डिजीज। एक एक बीमारी जब पुरानी हो जाती तो एक एक बीमारी के साथ 2, 4, 5 बीमारियां और पैदा हो जाती है। बीमारियों का भी एक कुटुंब कबीला है, पूरा खानदान है। जिनको बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है, एक साथ 5-5, 10-10 बीमारियां हो रही हैं, और ये हालात यहां तक आ जाती है। और लोग भी तो इतने लापरवाह हैं, जब तक शरीर चल रहा है तब तक चला देते हैं। गांव की भाषा में बोले, जब भट्ठा बैठ जाता है ना, जब बिल्कुल ही चला फिरा नहीं जाता, तब कहते रहे चलो अब पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में चलते हैं। तो जब ऐसे अनेक बीमारियों से आक्रांत हो जाए, इमरजेंसी जैसी कंडीशन में पहुंच जाए, अब तो लग रहा है कि अब यदि नहीं संभाला तो फिर जीवन का अंत सुनिश्चित है। और ये बीमारियों और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, और उससे जिंदगी पूरी डह सी जाती है। ऐसे में पतंजलि वेलनेस में आ जाना, जिनको थोड़ा नेचर के साथ खुली हवा, अलग प्रकार का एक बहुत ही दिव्य वातावरण चाहिए, तो वो फिर योगाग्राम निरामयम में आ जाना। जिनको पहाड़ों में ट्रैकिंग भी करनी है और उपचार भी लेना है, वो पतंजलि वेलनेस में आ जाना। जो दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं निकल पाते, नज़दीक ढूंढते हैं, वो पतंजलि वेलनेस मोदी नगर में आ जाना। जिनको हाँ आंतरिक रूप से कुछ विशिष्ट साधनाएं भी करनी है और सारा उपचार भी लेना है, तो पतंजलि वेलनेस गुवाहाटी से लेकर के पूरे देश में भी आपके नज़दीक पतंजलि वेलनेस है, पतंजलि मेगा स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है। पतंजलि नियर में गूगल पर सर्च करना, वहीं से जाकर के शुरुआत तो कर लो उपचार की।
और जिनको 100% पीस, साइलेंस, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, कंफर्ट और पूरी सुख सुविधाएं चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि पूरा निसर्ग, पूरा कंफर्ट, कन्वीनियंस, पीस और एक व्यक्ति के पीछे दो व्यक्ति सेवा में लगा रखे हमने। पतंजलि निरामयम प्रीमियम है, इतनी सारी सुविधाएं आपके लिए। तो योग करना है और कराना है, और थोड़ा साहस करके घर से बाहर भी निकलना है। एक दिन मैं कम से कम 1 करोड़ लोगों को तो घर से बाहर निकाल दूं। जब हम पूरे घर से बाहर निकल गए तो तुमको 1-2 घंटे के लिए तो घर से बाहर निकाल ही सकते हैं। जब हमने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना जीवन योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के लिए, भारत माता की सेवा के लिए लगा दिया, तो थोड़ी सेवा के लिए तो तुमको भी निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ना जब मैं कहता हूँ एक बार तो जोश सा उठता है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। बाबूजी बात तो ठीक है, ही कह रहे हैं योग करना चाहिए, कराना चाहिए, इसमें ही सबका कल्याण है। जो थोड़ा भी उतना अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए, गुरु भगवान के लिए, वो एक दिन थोड़ा तो बाहर निकलेंगे और सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10, ये पूरी तरह से योग काल है। देखो क्या बोला, सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10। इस समय सबको आत्मोन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। 4 घंटा नहीं तो अरे 1-2 घंटा तो सुबह, 1-2 घंटा शाम, अपने लिए भी तो समय निकाल। फालतू की हाय तोबा में, आपाधापी में, मार धाड़ में, पता नहीं कहाँ गफलत में। कम से कम 100 में से 1 तो ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर जगेगा, रामकृष्ण का उपासक जगेगा, सनातन धर्मी जगेगा, हिंदू जगेगा। नहीं तो खाली हम लोग शाब्दिक गर्वोक्ति में, मिथ्याभिमान में जीते रहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं। मैं तो कहता हूँ शर्म से कहो कि तुम कहने को तो हिंदू सनातनी हो, तुम्हारे जीवन में हिंदुत्व, सनातन तत्व, वेद तत्व, ऋषि तत्व, देवत्व कहाँ है? रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत तत्व कहाँ है? वो शिवत्व कहाँ? तो अपने पुरखों ने कितने बड़े बड़े पुरुषार्थ किए, कितनी लंबी लंबी तपस्याएं की, साधनाएं की, और कहाँ हम खुद में ही सिमट गए, कहीं अटक गए, कहीं भटक गए। ओहो, चलो भस्त्रिका, ऐसे होना चाहिए। देखो अब तुम थोड़ा सा करते हो, मरा सा करते हैं भस्त्रिका भी। ओजस्विता, तेजस्विता होनी चाहिए। निस्तेज हो रखे हमारे बच्चे, हमारे जवान। क्या हालात है हमारी आजकल के बच्चे, इतने चुलबुले, थुलथुले, पिलपिले, बुलबुले। उनको देख करके मतलब लगता है कि बस ये अब मरे और तब मरे। और जवान बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, शराब करके, पी के, दुराचार करके, व्यभिचार करके, और तमाम तरह के ब्रह्मचर्य में, दुराचार, व्यभिचार में, मांसाहार में, नशा में, हिंसा में, वासनाओं में मरे जा रहे हैं। नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, बेरोजगार, बेकार, लाचार, निस्तेज। कहीं देखने में जवानी कहीं दिखती ही नहीं है। अपने हाथों अपना जीवन, अपनी जवानी पर पानी फेरते रहते हैं। हे राम, ये हालात है हमारी, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा जीवन ऐसे ही लुटा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं वापस जुड़ना तो पड़ेगा अपने योग धर्म से, वेद धर्म से, सनातन धर्म से, राम धर्म, कृष्ण धर्म, हनुमत धर्म, शिव धर्म से। अपने भीतर के रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत तत्व को, सीता तत्व को, दुर्गा भगवती भवानी तत्व
कुछ चीज़ों का बहिष्कार करो, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, जो अभक्ष्य पदार्थ है वो एक बार भी नहीं खाने पीने, एक बार भी कुपथ पर नहीं चलना, वेद विरुद्ध पथ पर नहीं चलना, योग विरुद्ध पथ पर नहीं चलना, एक बार भी अपने सनातन के विरुद्ध नहीं चलना। ध्यान में योग का अनंत लाभ ध्यान से ही होता है। ध्यान योग की जो अंतिम परिणति है ना वो ध्यान है। तो ध्यान की भी महिमा समझो। देखो थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, हमने राम की महिमा नहीं समझी, हमने कृष्ण की, शिव की महिमा नहीं समझी, वेद की महिमा नहीं समझी, योग की, यज्ञ की, और योग के भी यज्ञ के भी जो पारमार्थिक तत्व है, योग का पारमार्थिक तत्व है ध्यान समाधि, उसकी महिमा नहीं समझी। यज्ञ का पारमार्थिक तत्व है जो हम यज्ञ में अर्पित करते हैं वो अनंत गुणा हो करके। हमने 1-1 किलो घी से हवन किया, सुन लो तुम कहां बेवकूफों में जी रहे हो। हमारे पास जब एक घी चम्मच खाने के लिए नहीं होता था ना, उस समय 1-1 किलो घी से हवन किया करते थे, इसलिए पतंजलि के घी के भंडार भरे पड़े। आज हमारे पास में हर दिन कम से कम 1000 टन 2000 टन घी रहता है, दूसरों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। और यज्ञ भगवान को सबसे पहले, आज भी पतंजलि में लगभग 1 क्विंटल घी से हवन होता है। तुम क्या सोचते हो हवन करेंगे तो घी नष्ट हो जाएगा? हवन करने से घी नष्ट नहीं होता। कुछ कहते हैं पतंजलि गाय का घी का ब्रांड इतना बड़ा क्यों बन गया? हवन करने से बना है। बोले यज्ञ भगवान की, यज्ञेश्वरी, वेदेश्वरी, जगत जननी गौ माता की। हाँ, अब देखो हमने गाय की महिमा कहां समझी? कुत्ते पाल रहे हैं, घर के बाहर भी रखा, कुत्तों से सावधान, जैसे घर में कुत्ता कुत्तिया ही रहते हो। कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, गाय नहीं पाली जाती जी। कौन गोबर उठाएगा? दिमाग खराब हो गया। गाय की महिमा, योग की महिमा, यज्ञ की महिमा, नाम जप की महिमा, हमने योग की महिमा नहीं समझी, यज्ञ की महिमा नहीं समझी, वेद की महिमा नहीं समझी, वेद विमुख हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो। वेद विमुख, योग विमुख। सूक्ष्म तत्वों की महिमा हमको पता नहीं, ऊपर ऊपर उलझ के रह गए दुनिया की चकाचौंध में। इस व्यक्त के पीछे, मूर्त के पीछे जो अमूर्त अव्यक्त, वही परम सत्य है। अपने योग से, अपने वेद धर्म से, अपनी उपासना पद्धतियों से, अपने सनातन जीवन पद्धति से इधर उधर भटक गए, फिर रोगी दुखी दरिद्र होकर के, ओजहीन तेजहीन बलहीन होकर के, सामर्थ्य विहीन होकर के हम लोग दुख पा रहे हैं। जिन्होंने बात मानी है उनका तो कल्याण हो गया। इसलिए आज मैंने कहा 24/7 पतंजलि की सेवाएं चलती है। 3 नंबर याद कर लेना, 180029611111, 1800-296-1111 नंबर पर 24 घंटा कभी भी कोई भी बात करे उसको समाधान मिलता है। यहाँ से 8954666111। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम ने रामायण आदि के लिए अलग अलग नंबर भी दे रखे हैं, 666, 111, 222, 333, 444, 555 आदि, लेकिन एक नंबर पर ही बात कर लो, उसी से सब आपको सूचनाएं और जो भी यहाँ पर सेवाएं हैं उनके बारे में पूरा आपको जानकारी मिल जाती है। और हाँ, अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लेना। बच्चों को 1-1, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं पढ़ाई में, और पढ़ लिख करके मूर्ख तैयार होते हैं। मैं 5-7 वाक्य आजकल बहुत बोलता हूँ। पढ़े लिखे मूर्ख और साधन संपन्न दुखी दरिद्र। जितने अमीर उतने ही भीतर से दिवालिया गरीब, शरीर से दरिद्र, मन से दरिद्र, ज्ञान से भक्ति से दरिद्र, स्वास्थ्य से दरिद्र, ओज तेज से दरिद्र, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, पढ़े लिखे मूर्ख।
और जितनी दवाइयाँ करते हैं उतने ज़्यादा बीमार। 10-20 साल हो गए बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की, किडनी की दवा खाते खाते और मरे जा रहे हैं। बड़े दवा खा करके उपचार के नाम पर क्या हो रहे हैं? बीमार। पढ़ाई के नाम पर अनपढ़, समृद्धि के नाम पर गरीब। सुखी हो जाएंगे, सुख के नाम पर दुख, खुशियों के नाम पर गम। ये जीवन में उलट पुलट हो रहा है माँ। लेकिन हम लोग विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी कंपनियां सबके घरों में मतलब योग करते नहीं, अच्छा खाते पीते सोचते नहीं। अब पतंजलि ने नीम का, हल्दी का, कितने बढ़िया बढ़िया पंचगव्य का और उसका मुल्तानी मिट्टी का इतने इतने बढ़िया साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तुमको दे रखे। तो ये सारी चीजों का जिस दिन भारत विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर देगा, रुपए की कीमत डॉलर, पाउंड, यूरो से ज्यादा होगी। अपने देश का पैसा अपने देश में नहीं, सब लूट लूट के लेके जा रहे हैं। देश में कुछ लोग भी सही रास्ते पर चल पड़े तो भारत निश्चित रूप से फिर से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ होगा। चुनौतियां लाख हैं लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। आज हम सबसे एक बार पुनः आह्वान कर रहे हैं कि कुछ दवाइयां तो अपने घर में अनिवार्य रूप से, अंग्रेजी का एक शब्द मैंडेटरी रखो, फीवोग्रीट, टाइफोग्रीट। फिर दस्त आदि लग जाए तो कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट। सबके घर में ऐसे बीपी शुगर तो नहीं है, लेकिन बीपी शुगर हो तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट रखो। सबके घर में इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रीट रखो, चाहे पाउडर रखो, चाहे भट्टी रखो। क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्यों रखते हो? एंटीबायोटिक हर घर में मिलेगी। पेन किलर क्यों रखते हो भाई? इनहेलर क्यों रखते हो? अरे पेन किलर का स्वस्थ विकल्प जब पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट है, इनहेलर का स्वस्थ विकल्प स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम है, क्यों रखते हो भाई? ऐसे ही सामान्य दर्दों आदि के लिए, सिर दर्द आदि के लिए तो अपने पतंजलि बाम और दिव्य धारा और ऐसे मेधावटी बादाम रोगनी नाक में डालने से सिर में दर्द ठीक हो जाता है। तो एलोपैथी की दवाओं का, सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक विटामिन्स का और सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का बहिष्कार करो। केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, एलो कांति ये घर में लाओ। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। हम लोग देशभक्त होकर के अनजाने में ही देश के साथ गद्दारी, देश के साथ द्रोह, धोखाधड़ी कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों को अनजाने में ही ताकत दे करके, धनवान होकर के परम धन पाया हमने ऋषियों की इतनी महान विरासत, फिर भी निर्धन, दुखी, दरिद्र होकर के घूम रहे हैं। दवा खा करके बीमार, पढ़ लिख करके अनपढ़, लाचार, बेरोजगार। इसलिए 8954555999 55511 इस पर संपर्क करना। अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना। 8954666111 इस पर संपर्क करना। पतंजलि वेलनेस में आकर के, योगग्राम, निरामयम आदि में आकर के अपना उपचार लेना। अपने घर बैठे अपने उपचार के बारे में जानने के लिए अब हर एक व्यक्ति को तो, एक एक व्यक्ति को तो डिटेल में बात नहीं कर सकते उसकी बीमारी के बारे में। तो घर बैठे अपने बीमारी के बारे में डिटेल बात करने के लिए 1800296111 पर संपर्क करना। ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये सत्यापन है आपकी सेवा का। 24/7 जो पतंजलि से सेवा चल रही है और ये फ्री है, कोई इसमें आपको पैसे नहीं लग रहे। इन सेवाओं का लाभ लीजिए और जो है आप अपने आप को जानिए कि कितने महान परंपरा के आप व्यक्ति हैं। अपने पूर्वजों की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति, अपने पूर्वजों के महान धर्म के प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ नहीं होना। इन्हीं संकल्पों के साथ आज के अनुष्ठान को विराम दे रहे हैं।